राजस्थान में अरावली का मुद्दा अब सियासी रण के क्षेत्र में बदल चुका है। अरावली की परिभाषा को लेकर राजनीति, आरोप प्रत्यारोप और बयानों की बाढ़ आ गई है। अशोक गहलोत के सेव अरावली कैंपेन के जवाब में रविवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अरावली को लेकर अशोक गहलोत द्वारा किए जा रहे दावों को पूरी तरह असत्य और भ्रामक बताया है। राठौड़ ने कहा कि 90% अरावली समाप्त हो जाएगी जैसी बातें तथ्यहीन है और जनता को गुमराह करने का प्रयास है। राठौड़ ने आगे कहा कि 18 दिसंबर 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सेव अरावली के नाम से सोशल मीडिया पर शुरू हुए इस अभियान में स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का समर्थन नजर नहीं आया। न कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही सचिन पायलट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। इससे स्पष्ट है कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण से अधिक राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने बताया कि वास्तविक स्थिति ये है कि अरावली क्षेत्र का लगभग 25% हिस्सा हिरसा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वनों में शामिल है, जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके अलावा पूरे अरावली क्षेत्र में से केवल लगभग 2.56% क्षेत्र ही सीमित है, नियंत्रित और कड़े नियमों के तहत खनन के दायरे में आता है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र की विस्तृत वैज्ञानिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में अरावली के नष्ट होने की बात करना पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि 100 मीटर के मानदंड को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। राठौड़ ने कहा कि ये मानदंड केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों, उनकी ढलानों और 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई है, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ भी हो। उन्होंने इसे पहले से अधिक सख्त और वैज्ञानिक व्यवस्था बताया। उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया कि कमेटी की परिभाषा लागू होने पर अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ने के बजाय और अधिक सख्ती आएगी। बता दें कि राजस्थान के राजसमंद में 98.9%, उदयपुर में 99.89%, गुजरात के साबरकांठा में 89.4% और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.0% पहाड़ी क्षेत्र खनन से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, इको सेंसिटिव जोन, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तथा वेटलैंड्स में खनन पूरी तरह बंद है। राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में अरावली क्षेत्र के 37 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.19% हिस्सा ही कानूनी खनन पट्टों के अंतर्गत है, जिसमें लगभग 90% खनन राजस्थान, 9% गुजरात और 1% हरियाणा में सीमित है। इसके लिए 90% अरावली हिल्स के खत्म होने की बात कानूनी और भौगोलिक रूप से पूरी तरह असत्य है। बता दें कि राजेंद्र राठौड़ ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से अरावली पर्वतमाला पर कोई आंच नहीं आएगी और केंद्र सरकार अरावली की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राठौड़ ने कहा कि अरावली न पहले खतरे में थी, न आज है और न ही आगे होगी। न्यायालय के आदेश, सरकारी रिकॉर्ड और वैज्ञानिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि अरावली सुरक्षित है और रहेगी। अरावली विवाद पर भाजपा के आरोपों को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार किया है। उन्होंने अरावली मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व राजेंद्र राठौड़ के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे भाजपा सरकार की खनन माफिया से मिलीभगत और गलत नीतियों पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। गहलोत ने कहा कि ये सत्य है कि 2003 में तत्कालीन राज्य सरकार को विशेषज्ञ समिति ने आजीविका और रोजगार के दृष्टिकोण से 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सरकार ने एफिडेविट के माध्यम से 16 फरवरी 2010 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे महज 3 दिन बाद 19 फरवरी 2010 को ही खारिज कर दिया था। हमारी सरकार ने न्यायपालिका के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हुए इसे स्वीकार किया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से मैपिंग करवाई।
हमारी कांग्रेस सरकार ने पहली बार अरावली में अवैध खनन पकड़ने के लिए गंभीर प्रयास करते हुए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने के निर्देश दिए। 15 जिलों में सर्वे के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। राज्य सरकार ने अवैध खनन को रोकने की सीधी जिम्मेदारी एसपी और जिला कलेक्टर को सौंपी। खनन विभाग के साथ पुलिस को भी कार्रवाई के अधिकार दिए गए, जिससे अवैध खनन पर लगाम लग सके। सवाल ये है कि जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में 14 साल पहले 2010 में ही खारिज हो चुकी थी, उसी परिभाषा का 2024 में राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार ने समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की समिति से सिफारिश क्यों की? क्या ये किसी का दबाव था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? बता दें कि अशोक गहलोत ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस के राज में खनन माफियाओं पर सख्ती रखी गई। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने अवैध खननकर्ताओं से 464 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला, जो कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा वसूले गए 200 करोड़ रुपए से दोगुने से भी अधिक है। गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 4206 एफआईआर दर्ज कर माफियाओं की कमर तोड़ी है। वहीं वर्तमान सरकार के पहले साल के आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई की गति धीमी पड़ गई है, जिससे माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 4206 एफआईआर दर्ज कर माफिया की कमर तोड़ी, जिनमें पहले 3 वर्षों में यानी कि 2019 से 20 में 930, 2020 से 21 में 760 और 2021 से 22 में 1305 एफआईआर दर्ज कर खनन माफियाओं को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया। वहीं मौजूदा भाजपा सरकार पहले साल में केवल 508 एफआईआर दर्ज कर पाई है। एफआईआर की संख्याओं में ये गिरावट दिखाती है कि भाजपा सरकार खनन माफिया के प्रति नरम है, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद फिर से हो रहे हैं। बता दें कि गहलोत ने यह भी कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि राजस्थान की जीवन रेखा है, जो थार मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी स्वयं इसी प्रदेश से आते हैं। उनसे अपेक्षा थी कि वे अरावली के संरक्षक बनेंगे, न कि विनाशक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।